नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बीपीएससी वाला प्लेटफॉर्म पे। साथियों, बीपीएससी के द्वारा एएसओ पद अर्थात सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के लिए कुल 41 पदों पर वैकेंसी की मांग की है। 41 पोस्ट के लिए वैकेंसी जारी किया गया है। वैसे सभी विद्यार्थी जो बीपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह एक एडिशनल मौका हो सकता है। साथ ही साथ वैसे सभी विद्यार्थी जो बिहार में दरोगा भर्ती परीक्षा की तैयारी करते हैं उनके लिए भी एक एडिशनल मौका हो सकता है। यानी आपके सरकारी नौकरी के सपने में एक और मौका आपको मिल रहा है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे बीपीएससी एएसओ के सिलेबस और एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो आइए समझते हैं सारी बातों को। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि कुल 41 पदों हेतु आवेदन मांगा गया है और यह जो आवेदन भरने की तिथि है 29 मई 2025 से शुरू हो रही है और आप अंतिम रूप से आवेदन 23 जून 2025 तक भर सकते हैं। इसमें जो कुल 41 पदों के लिए वैकेंसी रिलीज की गई है उसमें आयोग ने स्पष्ट रूप से नोटिफिकेशन में लिखा है कि यह पद की संख्या बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है। यानी इंक्रीज और डिक्रीज दोनों के बारे में पहले से नोटिफिकेशन में लिख दिया है। अब जो भी 41 पदों के लिए निकाला गया है उसमें भी 35% पदों पर महिला आरक्षण को लागू किया गया है। जहां आप देख सकते हो यूआर कैटेगरी के लिए कुल 16 पोस्ट आरक्षित है। 16 पोस्ट है जनरल कैटेगरी वालों के लिए, अनरिजर्व्ड कैटेगरी वालों के लिए, जिसमें से 6 पोस्ट विमेन के लिए रिजर्व किया गया है। वहीं ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए 4 पोस्ट है जिसमें से 1 महिला के लिए है। अनुसूचित जाति के लिए 9 पोस्ट है। अनुसूचित जनजाति के लिए 1 पोस्ट, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 1 पोस्ट, पिछड़ा वर्ग के लिए 9 पोस्ट है और पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए 1 पोस्ट आरक्षित किया गया है। तो इस प्रकार से आप देखो कि कुल 41 पदों के लिए वैकेंसी मांगा गया है जिसमें से 13 पद जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। 35% क्षैतिज आरक्षण महिलाओं के लिए लागू किया गया। इसी प्रकार से आप जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनको लेकर के भी यहां पे आरक्षण की बात किया गया है, या तो जो दिव्यांग श्रेणी है, क्योंकि अभी दिव्यांग श्रेणी को लेकर के भी कुछ पदों पर आरक्षण, कुछ सीटें आरक्षित की गई हैं। अब हम जानते हैं कि अगर आप इस परीक्षा पास करके सरकारी सेवा में शामिल होते हो तो आपको वेतन क्या प्राप्त होगा। तो वेतन स्तर 7वां लागू है, जहां 44,900 से लेकर 1,42,400 तक आपको वेतन मिल सकता है, जिसमें और भी कई सारी सुविधाएं शामिल होती हैं। इसके अलावा कौन लोग इस परीक्षा में शामिल हो सकता है? इस परीक्षा में शामिल होने के लिए न्यूनतम योग्यता कितनी चाहिए? तो आप यहां गौर कर सकते हो कि आपके पास स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, ग्रेजुएट होना जरूरी है। आवेदन प्राप्ति हेतु निर्धारित अंतिम तिथि तक आवेदक को स्नातक का डिग्रीधारी होना अनिवार्य है। यानी कि 23 जून 2025 से पहले पहले आपके पास ग्रेजुएशन का डिग्री होना चाहिए। हो सकता है कि आपके पास सर्टिफिकेट ना हो, लेकिन ग्रेजुएशन का रिजल्ट आ जाना चाहिए, ये यहां पे कहता है। दूसरा, उम्र सीमा क्या तय किया गया है, एज क्राइटेरिया क्या है? तो आप देखिए यहां पे स्पेसिफिकली लिखा है कि 1 अगस्त 2025 को न्यूनतम 21 वर्ष आपका आयु होना चाहिए। मिनिमम 21 ईयर्स आपका एज है, तभी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और अधिकतम जो है, अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी से हैं, यूआर कैटेगरी से आते हैं और पुरुष वर्ग से आते हैं तो अधिकतम उम्र 37 वर्ष है। वहीं अगर आप पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग, जहां पुरुष या महिला से आते हैं, या अनारक्षित महिला है, अनरिजर्व्ड कैटेगरी की महिला, तो उसके लिए अधिकतम उम्र जो है वो 40 वर्ष है, 40 वर्ष रखा गया है। वहीं अनुसूचित जाति एवं जनजाति, चाहे पुरुष हो या महिला, उनके लिए 42 है और जो वार्धक्य सेवानिवृत्ति की आयु है वो 60 वर्ष है, क्योंकि 60 वर्ष तक ही आपकी नौकरी रहेगी। 60 वर्ष में आपको सेवा मुक्त कर दिया जाएगा, आपको रिटायर कर दिया जाएगा। ये तो बात हुई कि आप कौन कौन व्यक्ति एलिजिबल है और वेतनमान क्या होगा। अब हम बात करते हैं कि परीक्षा क्या होने वाला है। तो मैं आपको बता दूं कि परीक्षा 2 चरण में होने वाला है। यह ध्यान रखना कि जो एग्जामिनेशन है ये 2 चरण में होगा।
जहां पहला चरण जो होगा वो प्रीलिम्स होगा, जैसे कि बीपीएससी के अंतर्गत प्रीलिम्स होता है तो यहां भी प्रीलिम्स होगा, और दूसरा चरण जो है वो मुख्य परीक्षा का होगा। प्रीलिम्स की अगर बात करूं तो देखो यहां इंटरव्यू जैसी बात नहीं है, जहां पे सिविल सर्विस में इंटरव्यू होता है यहां पे इंटरव्यू जैसा कुछ भी नहीं है। यहां पे केवल 2 चरण की परीक्षा होगी, और चाहे प्रीलिम्स की बात करो यहां भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, यहां भी आपको ऑब्जेक्टिव ही होगा, और एक पेपर होगा प्रीलिम्स में, एक पेपर होगा। एक पेपर में आपको 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे, 150 क्वेश्चंस होंगे, और ये 150 क्वेश्चन 3 सेक्शन से दिया रहेगा। जो पहला सेक्शन होगा वो सामान्य ज्ञान का होगा, जनरल स्टडीज का पेपर होगा, और ये सिलेबस आपके बीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा से बिल्कुल मिलता जुलता है, इसमें कोई अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा जो है वो सामान्य विज्ञान है, यानी कि जनरल साइंस, और ये भी बिल्कुल वही आपको मिलेगा जो आप ऑलरेडी बीपीएससी की परीक्षा में पढ़ते हो। इसके अलावा अंक गणित, और अंक गणित भी वही है जो आपको बीपीएससी में 10 अंक के लिए पढ़ना पड़ता है, ये बिल्कुल सेम टू सेम वही आपको मिलेगा। इसके अलावा जो तीसरा है वो तर्क है, तर्क शक्ति, जिसको हम लोग रीजनिंग कहते हैं, और तीनों सेक्शन से, यानी 3 सेक्शन है, तीनों सेक्शन से आपको 50 क्वेश्चंस होंगे, 50 क्वेश्चंस, 50 क्वेश्चंस और 50 क्वेश्चन, तीनों से 50 क्वेश्चन 50 क्वेश्चंस होंगे। साथ ही साथ आप देखोगे कि जब हम 150 क्वेश्चंस की बात करते हैं, इसके लिए जो अवधि निर्धारित किया गया है वो 2 घंटे 15 मिनट की अवधि होगी। और अच्छी बात यह है कि आप प्रारंभिक परीक्षा हेतु टेक्स्ट बुक ले जाने की आपको अनुमति प्राप्त है। जैसे 3 सेक्शन है, सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान और अंक गणित और तर्क शक्ति, इन तीनों सेक्शन से आप एक एक किताब ले जा सकते हो, लेकिन किताब कोई कोचिंग का नोट्स नहीं होना चाहिए, कोई गाइड नहीं होना चाहिए, वो टेक्स्ट बुक होना चाहिए। या तो आप बिहार स्टेट टेक्स्ट बुक को ले जा सकते हो, या तो एनसीईआरटी को ले जा सकते हो। इन टेक्स्ट बुक को आप अपने साथ कैरी कर सकते हो, यानी कि ये जो प्रीलिम्स की परीक्षा है वो ओपन बुक एग्जामिनेशन है, जिसमें आपको किताब ले जाने की भी अनुमति प्राप्त है। और 3 सेक्शन की परीक्षा होगा, सामान्य ज्ञान, अंक गणित व सामान्य विज्ञान और तर्क शक्ति। इसके बाद हम बात करते हैं मुख्य परीक्षा को लेकर के। तो मुख्य परीक्षा में आपको 2 पेपर अटेम्प्ट करने हैं। यहां पे आपको जो पहला पेपर होगा, एक पेपर सामान्य हिंदी होगा, जनरल हिंदी। और मैं आपको बताता चलूं कि यहां पे जो जनरल हिंदी पूछा जाएगा ये उन विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया है जो दरोगा भर्ती परीक्षा की तैयारी करते हैं। दरोगा भर्ती परीक्षा में भी जब आप मुख्य परीक्षा में शामिल होते हो तो वहां भी आपको क्या अटेम्प्ट करना होता है, एक पेपर हिंदी का अटेम्प्ट करना पड़ता है, जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होता है। और यहां पे यानी मुख्य परीक्षा भी आपको ऑब्जेक्टिव ही होगा, यहां भी ऑब्जेक्टिव होगा, और जो समय अवधि होगी, जो टाइम आपको टोटल मिलेगा वो 2 घंटे 15 मिनट का समय आपको उपलब्ध करवाया जाएगा। दूसरा जो है सामान्य अध्ययन है, यानी कि जीएस पेपर है, और जीएस पेपर का सिलेबस बिल्कुल वही है जो आपको प्रीलिम्स पेपर में पढ़ना है। और प्रीलिम्स पेपर का सिलेबस आपने देखा ही कि आपके बीपीएससी के सिलेबस से साथ बहुत ज्यादा मिलता जुलता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि वैसे सभी विद्यार्थी जो बीपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, या वो बिहार में दरोगा भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक और एडिशनल मौका हो सकता है। ये 41 पद अगर आप बेहतर परफॉर्म करते हैं, इस 41 पद में अपने लिए आप एक पद को सुरक्षित कर सकते हैं। एक बार हम सिलेबस को भी देख लेते हैं। आप यहां गौर कीजिए कि चयन प्रक्रिया में क्या है, 2 चरणों में परीक्षा आयोजित किया जाएगा। और आप यहां देख सकते हैं कि जो प्रारंभिक परीक्षा होगा, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होगा, वहां पे 3 सेक्शन होंगे। 3 सेक्शन, सामान्य अध्ययन 50 क्वेश्चन, सामान्य विज्ञान गणित 50 क्वेश्चन और मानसिक क्षमता जांच 50 क्वेश्चंस। और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, यानी कि 150 क्वेश्चन 150 अंक की परीक्षा ली जाएगी, 150 अंक की परीक्षा ली जाएगी। तो इसका सिलेबस क्या है, सिलेबस जनरल स्टडी ये बिल्कुल सेम टू सेम है जो आप पढ़ते हो, कुछ अलग नहीं है। भले यहां पे मोटा चौड़ी बातें लिखा गया है, करंट अफेयर, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, वही सारी बातें यहां पे भी देखने को मिलती हैं।
और मैं हमेशा कहता हूं बीपीएससी की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को कि आप सारे सिलेबस को कवर कीजिए, लेकिन जो लूसेंट जैसी किताबें होती हैं उसके जो कुछ खास करके विविध या मिसलेनियस वाला टॉपिक होता है उसे एक बार आप जरूर पढ़ के जाइए, जिसमें वैज्ञानिक खोजों की बात की जाती है, खेल कूद से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां होती हैं, भारत की भाषा, पुस्तक, खेल जगत, देश और उसकी राजधानियां, मुद्रा, ऐसे टॉपिक को भी आप देख लीजिए, क्योंकि बीपीएससी को फैक्ट पूछने की भी आदत है और वो फैक्ट पूछते रहती है। खंड बी में आपको समान विज्ञान पूछेगा और वही जो 10th लेवल का भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान और भूगोल जो आपको कहां मिलता है, जो आपको पढ़ना होता है बीपीएससी सिविल सेवा में भी पढ़ना है। गणित आपको अंक गणित पूछेगा, यहां पे लिख दिया है कि वो अंक गणित ही आपसे पूछेगा और भी आपसे कुछ भी पूछने वाला नहीं है, जैसे प्रतिशत, अनुपात, समानुपात, औसत, ब्याज, लाभ हानि, ये सब आपसे पूछने वाला है। मानसिक क्षमता, देखो मैं ये कहूंगा कि जो मानसिक क्षमता है ना, आप एक बार जो बिहार एसएससी सीजीएल लेवल की परीक्षा होती है वहां पे उस लेवल का रीजनिंग आप प्रैक्टिस कर लीजिए। आप सारे टॉपिक को पढ़िए मत, क्योंकि इतना समय आपके पास है नहीं। तो आप क्या कीजिए, आप प्रैक्टिस कर लीजिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो मोटा मोटा जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन प्रश्नों की समझ आपकी अच्छी रहेगी और आप प्रश्न को सोल्व करने की स्थिति में रहिएगा। तो बेसिक चीजें पूछी जाती हैं, जैसे अंक वाला प्रश्न पूछा जाता है कि 1 के बाद 5 है, 7 है, या तो कूट वाला, लेटर को सजाने वाला, ऐसे यहां पे देखने को मिलता है। अगर मुख्य परीक्षा की बात करूं तो यहां पे एक पेपर आपका हिंदी का मिलेगा और यहां पे हिंदी जो है क्वालिफाइंग है, यानी कि हिंदी विषय में अर्हतांक क्वालिफाइंग मार्क जो है वो 30% है। लेकिन जो मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा, मेरिट लिस्ट में हिंदी का जोड़ा अंक जोड़ा नहीं जाएगा। जो आपका मेरिट लिस्ट तैयार होगा वो केवल और केवल मुख्य परीक्षा में जीएस पेपर के आधार पर तैयार होगा। आप देख सकते हो कि यहां पे जो हिंदी पेपर होगा, हिंदी पेपर में प्रश्नों की संख्या 100 होगी और एक एक अंक निर्धारित होगा और इसके लिए भी अवधि 2 घंटे 15 मिनट है। वहीं प्रश्न पत्र 2 की बात करो तो ये जीएस पेपर और बिल्कुल सेम टू सेम जो आपने अभी प्रीलिम्स के लिए देखा सिलेबस, वही आपको मेंस के जीएस पेपर में भी मिलेगा, तो कुछ अलग से वहां करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये आपका सिलेबस का पैटर्न है जो कि आपके तैयारी के साथ मिलता जुलता है। इसके लिए कुछ अलग करने की आवश्यकता नहीं है। आप अपनी प्रैक्टिस को बढ़िया कीजिए, कुछ मिसलेनियस को देख लीजिए और जैसे आप तैयारी कर रहे हैं वैसे आप तैयारी कीजिए और साथ ही साथ आप इस परीक्षा में भी शामिल होइए। यह परीक्षा आपके लिए एक एडिशनल मौका के तौर पर हो सकता है। तो मेरी तरफ से आप सभी विद्यार्थियों को बहुत सारी शुभकामनाएं, पहले ही अग्रिम शुभकामनाएं। आप खूब मेहनत कीजिए और सफल बनिए। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।